गाइस द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है लद्दाख को लेकर। इसका नाम है लद्दाख सीक्स बिलोंगिंग थ्रू रिप्रेजेंटेशन। हम बहुत सैड फील हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि वो हमें डिस्ट्रिक्ट दे दे रही है, डिस्ट्रिक्ट बांट बांट के दे रही है पूरे लद्दाख में। पर हमें चाहिए लेजिस्लेचर, विधानसभा, और हमें चाहिए सिक्स स्केड्यूल। सरकार कह रही है कि हम आपको लेजिस्लेचर नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी वाला एरिया है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है आपकी पूरी की पूरी सेंटर पे, तो हम लेजिस्लेचर नहीं बना सकते, लेजिस्लेचर अननेसेसरी हो जाएगा। फिर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दे रही है सरकार कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट बना देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये फंडामेंटली ही गलत है। ये इसकी कंपैरिजन करती हैं ब्रिटिश एम्पायर से। ब्रिटिश एम्पायर क्या सोचता था कि इंडियंस जो है इनके अंदर लैग्ड है मेच्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, और सेल्फ रूल नहीं कर सकते इंडियंस, इसलिए हम इनके ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करके इनको इन पे हम गवर्न करेंगे। पर क्या हुआ, हिस्ट्री ने उनको गलत प्रूव करा, और वही चीज़ 80 साल के बाद भारत सरकार जो है वो लद्दाख के साथ कर रही है। जैसे कि अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ जिसमें 5 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, नुब्रा, चांगथांग, शाम, जंस्कर। हैंडिंग आउट डिस्ट्रिक्ट इज नॉट डेमोक्रेसी। ये कोई लोकतंत्र थोड़ी है कि आपने डिस्ट्रिक्ट बना दिया उसको आप डेमोक्रेसी बोलोगे। ये बताती है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या क्या काम नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट जो है वो लैंड का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, डेमोग्राफिक सेफगार्ड नहीं कर पाएंगे, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो कुछ नहीं करेंगे, कल्चर ऑटोनॉमी के ऊपर वो कुछ नहीं करने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी नेगोशिएशन में कुछ नहीं करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन ऑफ द रीजन। डिस्ट्रिक्ट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो ब्यूरोक्रेट्स आप बिठाओगे तो इसके प्रति जवाबदेही रखेंगे, वो लोग ब्यूरोक्रेसी के प्रति जवाबदेही रखेंगे, पर अगर लेजिस्लेचर बनेगा तो वो लोग जनता के प्रति जवाबदेही रखेंगे। फिर ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसी ने अपनी मैनिफेस्टो में एमपी हिल काउंसिल इलेक्शन 2019 और 2020 में बोला था कि हम 6 शेड्यूल देंगे और लेजिस्लेचर बनाएंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुई अपने बातों से मुकर गए। फिर ये लद्दाख की तुलना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से करती है, कहती है कि भाई आप लद्दाख को बोलते हो कि स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जो है ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप अरुणाचल प्रदेश को देख लो ना। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो इंडियाज मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर है चाइना के साथ, जोग्राफिकली बहुत बड़ा है ये भी अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी पॉपुलेशन जो है वो कम है, क्रिटिकल है, स्ट्रेटेजिकली फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है सेंटर के बाद। उसके बावजूद भी येट व्हेन इट वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1987 इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाज नॉट व्यूड एज अ सिक्योरिटी रिस्क। नागालैंड का केस देख लो, इसको भी तो आपने स्टेटहुड दे दिया था 1963 में। इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 3.5 लाख। मिजोरम आप देख लो, आपने उसको स्टेट बना दिया 1987 में, इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? रफली 5 लाख। सिक्किम को देख लो, आपने बना दिया इंडियन यूनियन एज अ स्टेट इन 1975 में, आपने इसको भी स्टेट बना दिया, इसकी भी पॉपुलेशन 2 लाख। अरुणाचल प्रदेश itself had roughly 6 lakh people at time of statehood. None of these states was financially self-sufficient. Many remain subsequently dependent on central transfers even today. India did not tell them that they were too small or too poor or too remote for legislature. लद्दाख के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, खासकर तब जब केंद्र सरकार उसी क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की योजना बना रही है। जैसे ये बोलती हैं कि यहाँ पर 3 गीगावाट पावर का प्लांट जो लगने वाला है हाई एल्टीट्यूड पे, जो पर इन्वेस्टमेंट हो रही है अराउंड 50,000 करोड़, और जो कि जिसका पोटेंशियल यानी कि आय होगी सालाना 7,000 करोड़ की। फिर बोल रही है लद्दाख के जितने भी फैसले हो रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं सोलर पार्क्स पे, ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स पे, माइनिंग पे, टूरिज्म एक्सपेंशन, लैंड यूज पर, ये रियल क्वेश्चन है। देन हु इज नेगोशिएट इन द टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इन पर फैसले लेगा कौन? आप बोल रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम क्या होता है? उसका काम इन सब ये सबके क्वेश्चन के आंसर वो देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो केवल क्या करेगा? ब्यूरोक्रेसी के प्रति अकाउंटेबल रहेगा। इन सबके इनमें रोल आता है लेजिस्लेचर का। ये बोले दिस इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर मेड अप द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल टू द पीपल whose lives are being shaped by these decisions। तो हमें फैसले लेने का अधिकार दिया जाए।